वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आप लोगों ने बाहर पेज कवर में देख ही लिया होगा कि आपके जो है 125 क्वेश्चंस पर अब वार स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से क्लास में आ जाइए फटाफट से, और क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सके। और एक बार जल्दी से कंफर्म भी करेंगे हमारी आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है या नहीं, एक बार जल्दी से बता देंगे आप लोग। ठीक है। और आपको बता दें, जो ये क्वेश्चंस हो रहे हैं ना आपके, ये जो हमने आज से सीरीज स्टार्ट की हुई है आपकी टॉप 125 क्वेश्चंस की। ठीक है, डेली आपकी शाम को 7 बजे होगी। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, एकदम न्यू क्वेश्चंस होंगे, डेली 125 होंगे। ठीक है, तो आपको डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। शाबाश, वेरी गुड। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। शाबाश, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चे उपस्थित हो चुके हैं। चलिए 2-4 लोगों के नाम लेते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रिजानंद नानी, क्या लिखा है, और पंकज, स्नेहा, विजय, एंजल, प्रेमलता, और सुमन, प्रदीप, राहुल, सुमन, दिलशाद। ठीक है, हाँ चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ ठीक है, हमारी तबीयत ठीक है, चल रही है बस गाड़ी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है और आप सभी को आंसर करना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और उसका आंसर आपको नीचे जल्दी से फटाफट से देना है। ठीक है, और लास्ट में आपको बताना भी है कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, चलिए बताना है। पूछा गया है, वृंदावन की विधवाओं के हालात पर किसने विडोज ऑफ वृंदावन सीरीज बनाई थी? बताइए, सभी लोग बताएंगे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंजू डोडिया, अर्पणा कौर, मनु पारेख, प्रतुल दास। हाँ शाबाश, आंसर भी आ गया है। शाबाश, वेरी गुड। बताएंगे सभी लोग, विडोज ऑफ वृंदावन सीरीज किसने बनाई थी? चलिए आ जाइए। शाबाश, सभी के आंसर एक साथ आने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है अर्पणा कौर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में होता है, लेकिन कहां पर होता है ये पूछा गया है। बुडापेस्ट में, रोम, पेरिस, सरैया। बताइए। हाँ सभी को नमस्ते है, जल्दी से आ जाइए। हाँ सभी करेंगे आंसर। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में कहाँ होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर है आपका, बुडापेस्ट में। हंगरी दे दे तब भी आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस कौन सा दिया गया था? अद्भुत, शांत, परमानंद, हास्य। सभी लोग करेंगे एक साथ। अभिनव गुप्त के द्वारा 9वां रस कौन सा है? सभी बताएंगे एक साथ। बहुत अच्छा, अभिनव गुप्त ने 9वां रस बताया था और वो कौन सा था? शांत रस था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचरिज्म, जिसे हम हिंदी में भविष्यवाद कहते हैं। इसका उद्भव कौन से देश में होता है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, चीन। फ्यूचरिज्म की बात हो रही है। सभी एक साथ आंसर करेंगे फटाफट से। इसका जन्म कहां पर होता है? उद्भव की बात हुई है। बिल्कुल, ऑप्शन बी, इटली में होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। और जो इस क्लास को बाद में ऑफलाइन मोड में देख रहा हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स पे आंसर करते हुए ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ठीक है, चलिए बताना है, समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया था? बताइए, स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया था किसने?
एमएफ हुसैन, सतीश गुजराल, एनएस बेंद्रे, राम कुमार, बताइए। शाबाश। बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा एमएफ हुसैन ने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकृति है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, इसके रचनाकार पूछे जा रहे हैं, कौन है? सल्वाडोर डॉली, जॉन मीरो, फ्रांस हॉल्स, कोकोश्का। क्या होगा छठवें का आंसर? बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, शाबाश, काबिले तारीफ आंसर आ रहे हैं आपके। हाँ, छठवें पे आइए। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी की बात हो रही है और आंसर आपका बहुत अच्छा आया है। आंसर है आपका सल्वाडोर डॉली। क्या होगा राइट आंसर आपका छठवें का? सल्वाडोर डॉली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछे गए हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, कुमार गुप्त हैं, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। नालंदा की बात हो रही है और जब नालंदा की बात होती है तो संस्थापक जो आते हैं, कौन आते हैं बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका, ऑप्शन बी होगा, ये है कुमारगुप्त। ठीक है, चलिए। अच्छा, धर्मपाल जो है वो किसके हैं संस्थापक, बताइए जल्दी से, फटाफट से, धर्मपाल की बात आएगी तब क्या होगा। नेक्स्ट है, कलात्मक चलचित्र है गजगामनी, बताइए इसके फिल्मकार कौन है? जेम्स एंसर है, फ्रांस हॉल्स, एमएफ हुसैन, सल्वाडोर डॉली। बताएंगे सभी क्या होगा। गजगामनी के फिल्मकार कौन है? बिल्कुल, माधुरी दीक्षित वाले, कौन? एमएफ हुसैन। ठीक है, चलिए। हाँ, नेक्स्ट पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है, बताइए। यूपी के मूर्तिकार पूछे गए हैं, नागजी पटेल, पी राजीव नयन, विभान दास या फिर ब्रजमोहन दास। क्या होगा आंसर? हाँ, लाइव क्लास है पगलू, लाइव क्लास है, आ जाओ जल्दी से आंसर करो। गले में प्रॉब्लम है इसलिए आराम आराम से करवा रहे हैं। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है पी राजीव नयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल स्थल है ना, वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, सिंधु, आ जाओ। हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल है वो कहाँ पर है? बहुत बार पढ़े हैं, बन जाएगा सभी से, अपने भारत में ही गुजरात में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में कौन सी जगह है बताओ, पंजाब में कौन सी जगह है, और सिंधु तो खैर ठीक ही है, बताना है आपको आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात शिल्पकार जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी सारी संपत्ति ललित कला अकादमी नई दिल्ली को दान में दे दी थी, वो कौन है बताइए। और ये करंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को करना है। प्रख्यात शिल्पकार जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी सारी संपत्ति ललित कला अकादमी को दान में दे दी थी, वो महाशय कौन है? बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। कालीबंगा राजस्थान में है। हाँ, सभी को बताना है आंसर। आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है कांतिबाई पटेल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के श्रीरामपुर में छापा खाना कब स्थापित किया था, बताएंगे सभी लोग। 1785, 1870, 1792, 1867। क्या होगा आंसर? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के श्रीरामपुर में छापा खाना कब स्थापित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फटाफट से करेंगे। ये 1870 लिखा है, बताइए क्या होगा। 12वें पे आएंगे सभी। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है आपका 1785। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या हो गया, आवाज की प्रॉब्लम है क्या? सभी लोग एक साथ बताएंगे। नेक्स्ट है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगन, कोटदीजी, धौलावीरा, आमरी। विवेकानंद जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप हमें स्पष्ट बताइए। ठीक है, डिस्टर्ब मत करिए बीच में। 13 पे आएंगे सभी लोग।
शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? हाँ, आंसर होगा आपका क्या? शैलकृत की बात हो रही है, स्थापत्य की, ये होगा आपका ऑप्शन सी, ये है धौलावीरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रख्यात कला समीक्षक जिन्होंने अपनी पुस्तक एन आर्टिस्ट इन लाइफ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 ईस्वी में प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बताइए 14 का क्या होगा आंसर? 14 बहुत अच्छा आंसर आया है आपका, शाबाश। एन आर्टिस्ट इन लाइफ के लिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार 1969 में मिला है ना, वो है ऑप्शन डी, निहार रंजन रॉय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आता भी होगा सभी लोगों को। बताइए क्या होगा आंसर 15 का? हाँ, 15 पे आ जाओ जल्दी से। नील नदी के किनारे विकसित सभ्यता की बात हो रही है। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकार है प्रदोष दास गुप्ता, इसका संबंध किस कला संगठन से होता है? शिल्पी चक्र, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ मुंबई, बड़ौदा कला संगठन। हाँ, सभी को राधे राधे, आ जाइए, वेरी गुड। हाँ, 16 पे आएंगे सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर करना है आपको? आंसर हो जाएगा आपका क्या, सभी लोग करेंगे? बहुत सही, वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा, रामचरण, शाबाश, ऑप्शन बी, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना दयाल की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, फोटोग्राफर। नैना दयाल की प्रसिद्धि पूछी गई है और आंसर आपका क्या होगा? बहुत अच्छा, शाबाश, ये आपका आंसर होगा, ये छापाकार के रूप में फेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं और जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं इनको बिल्कुल से रट लीजिएगा, क्योंकि 2024 में ये क्वेश्चंस जो है ना, हम 100% पूछे जाने हैं। ये जो 125 क्वेश्चंस होंगे ना, इसमें 2024 के लिए जो जो करंट अफेयर होनी चाहिए ना, वो सभी हमने इंक्लूड की हुई है। तो आपको जब पढ़ना है ना पूरा, तो ये दिमाग में रख के पढ़ना है कि ये जो मॉडल पेपर आपके चल रहे हैं 2024 के लिए बिल्कुल क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, चलिए बताइए, नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध कौन है? 18वें पे आएंगे, बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन डी, गोलकुंडा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दक्षिणी शैली है ना, उसलिए पूछा है। आगे है, उस राजपूत शैली की पहचान करना है जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपरा को अस्वीकृत कर दिया था। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। हाँ, 19 पाएंगे और बाद में जो इस क्लास को देखेगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बस अपने को अपडेट कर लीजिएगा जो इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए 19 पे आइए। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है बसोहली शैली। ठीक है, बसोहली शैली ने मुगलों की परंपरा को अस्वीकृत कर दिया था चित्रों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाने माने चित्रकार जो एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोबीर गुप्ता है, प्रतुल दास है, विपुल कुमार है, सुधीर पटवर्धन है। क्या होगा आंसर? हाँ, आ जाइए जल्दी से, शाबाश। 20 पे आएंगे सभी लोग एक साथ, बिल्कुल आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर होगा रोबीर गुप्ता जो है इंस्टॉलेशन कलाकार है। नेक्स्ट है, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? पाल लघु चित्रकारी, मुगल, दक्षिणी, जैन। क्या होगा आंसर? अभी थोड़ा सा स्पीड स्लो है क्योंकि हम ज़्यादा तेज बोलेंगे तो दिक्कत हो सकती है क्लास करने में, इसलिए थोड़ा स्लो स्पीड रहेगी। कुछ दिन बाद अपनी स्पीड बिल्कुल सुपर फास्ट होगी। ठीक है, ऑप्शन ए, पाल लघु चित्रकारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बताइए, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्राचीन सभ्यता पूछी है। और आंसर है, हाँ, प्रणाम। आ जाइए जल्दी से लाल बहादुर जी, चलिए फटाफट से आएंगे सभी लोग। बिल्कुल, हाँ, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, सुमेरियन सभ्यता है जो लेखन कला के लिए उचित प्रणाली विकसित उन्होंने की थी। ठीक है, चलिए 23 पे आते हैं। पूछा गया है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता, बहुत इंपॉर्टेंट, सींग युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई है? बनावली, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा। बताएंगे सभी 23 का क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका, ये है काली बंगन। क्या होगा? ऑप्शन बी, ये काली बंगन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकोटदा से ना घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, याद रखना है। ठीक है, सींग युक्त देवता, काली बंगन से। आगे नेक्स्ट है, कैमोल्ड आर्ट गैलरी कहां पर है? बताइए, मुंबई में, वॉशिंगटन में, पेरिस में, चेन्नई में। बताइए बताइए, सभी लोग करेंगे एक साथ आंसर। और हाँ, कल हमने जितनी भी गैलरी थी ना अपने इंडियन में, इंडियन आर्ट गैलरी हमने पूरी कंप्लीट एक वीडियो में, मुश्किल से 10 से 12 मिनट की क्लास है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी कल या परसों की क्लास में ही हमने उसको करवाया है। ठीक है, उस एक वीडियो से ही आपकी आर्ट गैलरी पूछ ली जाएगी। आंसर होगा आपका मुंबई। आगे नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित गर्ल ऑन अ ग्रीन बेंच 1976 में बनता है बोर्ड पर तेल माध्यम से, ये चित्र किसका है? अंजलि इला मेनन, अर्पिता सिंह, माधवी पारेख, ए रामचंद्रन। बताइए। क्या होगा आंसर 25 का? हाँ, 25 का क्या होगा आंसर? आ जाओ जल्दी से। हाँ, वेरी गुड, मेनन। ठीक है, अंजलि इला मेनन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया है? सॉफ्ट ग्राउंड, ऑफसेट लिथोग्राफी, सुगर लिफ्ट एचिंग, रिलीफ एचिंग। बताइए क्या होगा आंसर? 26 पे आएंगे सभी लोग एक साथ। आंसर की बात करेंगे, बुल फाइट की बात हो रही है, किसने बनाया है? पिकासो ने, याद रखना है। आंसर होगा आपका ऑफसेट लिथोग्राफी। क्या होगा आंसर? ऑफसेट लिथोग्राफी। शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं 27 पे। तो क्यूरस क्यूरो शब्द का अर्थ पूछ लिया गया है आपसे, अब बताना है आपको। फूलों पर तीव्र प्रकाश, सप्तपर्णी प्रकाश, सप्तवर्णी प्रकाश, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया। बताइए, आंसर आपको मिल गया होगा। क्यूरस क्यूरो का शब्द का मतलब पूछा गया है आपसे और सभी ने आंसर फटाफट से कर दिया है, बहुत अच्छा। एक चित्र में प्रकाश एवं छाया इसका मतलब होता है। आगे नेक्स्ट है, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? बताइए, जैन चित्रकला से मेनली पूछा है, कौन सा संबंधित है? अब बता दीजिए जल्दी से, सभी को मालूम है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, शाबाश, बहुत सही, बहुत अच्छा। ऑप्शन ए ये है सित्तन वासर। ठीक है, तमिलनाडु जैन धर्म से है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो पूछा गया है, रामायण के अनुसार सीता की जो स्वर्ण प्रतिमा बनाई थी वो किसने बनाई थी? बताइए, लक्ष्मण ने, रावण ने, मैजीत ने या राम ने? बताइए क्या होगा? देखिए, मैजीत या फिर कह दीजिए राजा, सॉरी, मैजीत या फिर मैं कह दीजिए। ठीक है, बिल्कुल, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका, मैजीत या फिर मैं, कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, आगे 30 नंबर पे आइए, सैंग्विन क्या होता है? बताइए, चारकोल है, बहुरंगी पेंसिल है, मिश्रित माध्यम है या रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक होता है? क्या है सैंग्विन? सभी करेंगे एक साथ आंसर 30 नंबर पे। तो देखिए, बहुत अच्छा सुमन, शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन डी, रेखांकन के लिए लाल रंग का जो चाक होता है ना, उसे हम सैंग्विन बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा आ क्यूबिस्ट सिटी को कौन से माध्यम से चित्रित किया गया है? तेल रंग, पेस्टल, जल रंग, कोलाज। बताइए, 31 की बात हो रही है। आ क्यूबिस्ट सिटी को कौन से माध्यम में चित्रित किया गया है? शाबाश, इसको जल रंग में चित्रित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार है अली रजा और उसके पुत्र हैं हसन रजा। ये कौन सी शैली में मिलते हैं हमें? बीकानेर, चंबा, मुगल या फिर इनमें से कोई नहीं? हाँ, आ जाइए जल्दी से आंसर करेंगे। 32। अली रजा और हसन रजा ये कौन सी शैली में हमने देखे हैं? बताओ जल्दी से, 32 पे आइए। बहुत अच्छा, बीकानेर शैली में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। पूछा है, इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बताओ। माइकल एंजेलो है या फिर रैफेल सेंचियो है, फर्नांड लेजे है, लियोनार्डो विंची है? बताओ, आंसर आपको मिल गया होगा क्वेश्चंस पढ़ते ही। बताओ जल्दी से। हाँ, 33 पे आइए। हाँ, लेजे, वेरी गुड, फर्नांड लेजे आपका राइट आंसर होगा। आगे चल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे अब बताइए, अमृता शेरगिल भारत कब लौटती हैं? बताओ, 18 में, 21, 34, 41? बताओ। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम को एकदम क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, क्या होगा? अमृता शेरगिल भारत कब लौटी हैं? आंसर है आपका 1934 में। ठीक है, शाबाश। आगे नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से कौन सा मिलान सही है? सही मिलान पूछा है आपसे। शाहबुद्दीन नाथद्वारा शैली से, निहाल चंद, ये तो आपको पता चल गया तुरंत देखते ही। अब बताओ जल्दी से, क्या होगा 35 का? 35 पे आएंगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट से 35 पे। बहुत अच्छा, निहाल चंद, ये अपने किशनगढ़ शैली से है। इन्हीं की एक बहुत फेमस है कलाकृति, बता दो जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। पूछा है, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, ये कथन किसने कहा है? कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, और ये कथन कहने वाले भाई साहब कौन है? बताओ। हाँ, 36, शाबाश, बनी ठनी जो है। हाँ, निहाल चंद। चलो इसको आओ 36 पे। बिल्कुल, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, और ये कहा है केशव मलिक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, 36 हो गया। चलिए 37 पे आओ। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? बताओ। सारे क्वेश्चंस इजी भी है, टफ भी है, और बिल्कुल बीच के भी हैं। बताओ। विशिष्ट, इंद्र, विश्वामित्र ने, परीक्षित जी ने? तो किसने लिखा है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? ये तो आपको पता ही है, विश्वामित्र ने। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ा आराम आराम से समझते हुए चलना है। ठीक है, चलो। पूछा है, भरहुत स्तूप के ज्यादातर अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? भारतीय संग्रहालय कोलकाता से, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से, भारत भवन भोपाल से, हैदराबाद संग्रहालय हैदराबाद से? बताइए। 38 पे आएंगे सभी। भरहुत स्तूप के सबसे ज्यादा जो अवशेष मिले हैं हमें, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, भारतीय संग्रहालय कोलकाता से मिले हुए हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पूछा गया है, मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी है उसको कौन सी टेक्निक में बनाया गया है? बताओ। फाइबर ग्लास में, सीमेंट कास्टिंग, पेपर पल्प कास्टिंग, ढोकरा कास्टिंग में? बताओ, मोहनजोदड़ो की नर्तकी को किसमें बनाया गया है? सभी लोगों का एक साथ आंसर आया करे। ठीक है, आप लोग आगे पीछे करते हैं ना, तो समझ में नहीं आता है कि किसका आंसर आ रहा है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ढोकरा कास्टिंग का। ठीक है, शाबाश, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? नेटवर्क का कोई इशू तो नहीं है? हाँ।
पूछा गया है अजंता की कौन सी गुफा है जिसके प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन किया गया है। गुफा संख्या 1 में 2, 10, 17, 40 नंबर पे आइए फटाफट से। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया है राही जी ने। 10.5 सेंटीमीटर जो है उसकी ऊंचाई है। वेरी गुड। चलो इस पे बताओ। हाँ, मैत्रेय और भविष्य के बुद्ध का अंकन पूछा गया है। हाँ जी मैम, सब कुछ सही है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन डी होगा। गुफा संख्या 17 में हमें ये अंकन मिलता है। शाबाश। चलिए आगे है, हड़प्पा का संबंध किससे है बताओ। मिस्र, ग्रीस, ईरान, इंडस वैली। हड़प्पा की बात हो रही है और हड़प्पा को ही क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता बोलते हैं, और सिंधु सभ्यता को ही इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इंडस वैली बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन छापाकार नहीं है बताओ। छापाकार नहीं है पूछा है रैम्ब्रा, विलियम ब्लैक, पाब्लो पिकासो, थियोडोर जेरिकॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 42 पे आएंगे सभी बच्चे एक साथ। क्या होगा आंसर। छापाकार नहीं है पूछा है, नहीं पर विशेष ध्यान देना है आपको। और हाँ, बहुत अच्छा आंसर आ गया है आपका, ऑप्शन डी थियोडोर जेरिकॉल्ट नहीं है, बाकी छापाकार है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। उदासी जो है ये किस चित्रकार के चित्रों का स्थायी भाव है। उदासी की बात हो रही है तो बताइए। उदासी एम.एफ. हुसैन, राम कुमार, एस.एच. रजा, एफ.एन. सूजा। मतलब इतनी स्पीड स्लो है हमारी, तब भी आप लोग इतना बिल्कुल रेंग रेंग कर चल रहे हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। हाँ 43 पे आइए। क्या होगा आंसर। हाँ शाबाश, राम, बिल्कुल राम कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। मनुस्मृति, ऋग्वेद, भगवत गीता, मुंडकोपनिषद। बताइए। अच्छा बताइए, कठोपनिषद में किसका वर्णन है, किसी को पता है। कठोपनिषद में किसका वर्णन है। इसका तो आंसर आप लोग बता लेंगे। इसको बताइए, कठोपनिषद की बात जो हमने पूछी है आपसे। हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद हो जाएगा। अब कठोपनिषद आपको बताना है, देखते हैं पता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है, प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक पूछे हैं। जनरल कनिंघम है, राजेश पुरोहित है, ब्रजमोहन व्यास है, या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय है। बताइए कौन है। हाँ शाबाश, यम नचिकेता का जो संवाद है ना, वो कठोपनिषद में है। ठीक है, याद रखना है। हाँ इस पे आइए 45 में क्या होगा आंसर आपका। शाबाश, ब्रजमोहन व्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, कामुक प्रेम या मानवीयता, मतलब कामुक प्रेम या मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में किसको दिखाया जाता है। मोर को, सारस को, तोता, हाथी। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी को, स्पेशली जो हमसे हमेशा जुड़े हैं शुरू से, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनकी गारंटी हमारी है सिलेक्शन दिलाने की। चलिए 46 पे आइए फटाफट से। बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये है अपना तोता, जिसको हम कामुकता के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे पूछा गया है कौन सा जोड़ा असंगत है, मतलब गलत जुड़ा हुआ है। बाकी जो 3 हैं जुड़े हैं और एक कोई गलत जोड़ा बैठ गया है। अब बताइए। जोहान्स वर्मियर, मिल्कमेड, पीरे ऑगस्ट रेनवा, डांस एटले, मुलंदा ला गालेत, और फिर दिया है पॉल सेजा, कार्ड के खिलाड़ी। क्या होगा आंसर। हाँ, असंगत पूछा है गलत वाला, फ्रांसिस्को गोया ने नीलकमल, गलत आंसर है। बाकी जो तीनों हैं इनका मिलान बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पूछा है मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है। बताइए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पढ़े हैं। आरजीबी होता है क्या, एचएसबी, एलएबी, सीएमवाईके। 48 पे आइए और फटाफट से अपना आंसर करेंगे। आंसर होगा आपको ऑप्शन डी CMYK।
ठीक है, चलिए सेमे ऐब बोलते हैं ना, सेमे ऐब। सी से सियान, मेजेंटा, ए से क्या होता है बताओ जल्दी से, और बा से क्या होता है फटाफट से बताओ। चलो आगे, नेक्स्ट है, लीजिए, लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? नीला, कोमल, पोलराइजर, ग्रे। क्या होगा आंसर, फटाफट से बताएंगे। धुंधलापन कम करने के लिए पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, आंसर होगा आपका पोलराइजर फिल्टर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, ये चित्रकारी किसने की है? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, शाबाश, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, वेरी गुड। चलिए इसको बताइए। क्या होगा आंसर 50 नंबर पे? ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है मिस्किन। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? इंद्र एवं वरुण की, विष्णु एवं ब्रह्मा की, पशुपति, शनि। 10 क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है, 60 तक करवा देते हैं, कल 65 करवा देंगे बाकी। हाँ, आंसर क्या होगा आपका, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पर पशुपति की पूजा होती थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, पीला मसीहा कलाकारी किसकी है? बताइए। पीला मसीहा पूछा गया है, पाल गॉगिन की है, सल्वाडोर डॉली, हेनरी मातिस, वॉन गॉग। पीला मसीहा कलाकारी पूछी गई है आपसे, और ये किसकी है? बहुत अच्छा आंसर आया है, पाल गॉगिन की है। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, खजुराहो के जो वास्तुशिल्पी शैली है वो कौन सी है? बताइए। द्रविड़ है, नागर है, यक्ष है, मुगल शैली है। कौन सी शैली हमें खजुराहो में देखने को मिलती है, ये पूछा गया है मेनली आपसे क्वेश्चन। बताएंगे सभी लोग एक साथ आंसर 53 नंबर पे। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, नागर शैली। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, जॉर्ज सोरा की चित्रकला की शैली और टेक्निक की विशेषता पूछी गई है। जॉर्ज सोरा कहां से संबंधित है, ये पूछा गया है मेनली। प्रभाववाद, क्यूबिज्म, अभिव्यक्तिवाद, पॉइंटलिज्म। बताइए क्या होगा आंसर। हाँ, इस पे आओ जल्दी से। जॉर्ज सोरा की चित्रकला की शैली पूछी गई है। हाँ, चंदेल शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर, बहुत अच्छा आंसर आया है। हाँ, इसका आंसर है आपका पॉइंटलिज्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ पर बना था? क्यूबा, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड। बताइए 55। और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखना है आपको बिल्कुल। सबसे पहले जो पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था, ये पूछा गया है आपसे। बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा, ये पोलैंड में बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है। पूछा गया है, बहुतायत प्रिंट रंग है, काला है, सियान, नीला, मेजेंटा। क्या होगा आंसर, सभी लोग बताएंगे 56 पे। और देखिए, क्लास को सभी तक एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि हाँ, जो क्लास हो रही है ना, बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड चीजें चल रही हैं। ठीक है, अभी काफी लोगों को मालूम भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, काला, ब्लैक। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? चिकनी मिट्टी, रद्दी धातु, पीतल, बलुआ पत्थर। सभी को बताना है, सभी बताएंगे। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आया है, रद्दी धातु आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है 58 में, कौन सा भवन है जो अष्टभुजाकार है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको बिल्कुल से स्टार लगा लो। अष्टभुजाकार पूछा गया है, इसमें आंसर आपका क्या शेरशाह सूरी का मकबरा है जो सासाराम बिहार में है, मोती मस्जिद आगरा में, अटाला जौनपुर।
अच्छा बताओ, अटाला की जो ये जौनपुर में मस्जिद बनी है वो कौन से शासकों ने करवाई है, पता है किसी को? इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? हाँ, इसका आंसर दे दिया है, शेरशाह सूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है अटाला की मस्जिद का निर्माण कौन से शासकों ने करवाया था। चलो आगे। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन है, बताओ? मदन मोहन मालवीय, स्वर्गीय राय कृष्णदास है, शिवराम मूर्ति है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। हाँ, हुसैन शाह शर्की ने करवाया था। शाबाश, बहुत अच्छा, याद रखना है। ठीक है, अच्छा 59 नंबर पे आओ जल्दी से। 59 नंबर पे आइए। बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है स्वर्गीय राय कृष्ण दास ने। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सालार जंग मुंह से ही निकल गया आंसर। चलो बताओ, सालार जंग जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है, बताइए। ये हमारा नाम बीच में आ गया है, बताओ कहाँ पर स्थित है, सभी को बताना है। अच्छा, किसी को पता है छोटा इमाम बाड़ा कहाँ है और बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है, और इन दोनों को स्थापित किसने किया है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, इन दोनों का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। हाँ, बी आपका हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन और कर लीजिए, 65 हो जाए। ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और साथ में आपको इसकी स्थापना कब होती है ये बताना है। हाँ, आंसर बता दिया है, नई दिल्ली है। ठीक है, चलिए, हाँ छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा दोनों लखनऊ में है। वेरी गुड। स्थापना किसने की है ये नहीं बताया अभी आपने। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग पूछे गए हैं। शीतलता कौन प्रदान करता है, बताइए। 62। हाँ, आसफुद्दौला ने किया था स्थापना उसकी, याद रखना है। ठीक है, छोटा इमाम बाड़ा बोल दे, ये बड़ा किसी का भी। ठीक है, आसफुद्दौला ने। हाँ, इसको बताइए। 62 नंबर पे, शाबाश, आंसर आ गया है नीला और हरा दोनों, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? शिलाओं के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, जिंक प्लेट के द्वारा, रेशम के कपड़े के द्वारा, बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। 63। स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई पूछी गई है आपसे और बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है आप लोगों का। शाबाश पंकज वर्मा, बहुत अच्छा, ऑप्शन डी होगा, रेशम के कपड़े के द्वारा। ठीक है, आगे। चिकनकारी का संबंध किससे है ये पूछा जा रहा है आपसे, अब बता दीजिए जल्दी से फटाफट से। चिकनकारी, बताओ चिकनकारी किस चीज में की जाती है, बताओ। काफी लोग बोल देंगे मैम खाने में बहुत यूज होता है ना। ऑप्शन बी होगा, ये वस्त्र कला की होती है। मेनली कहाँ, आपका लखनऊ जो है ना इसके लिए बहुत फेमस है। आगे नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है, बताओ। द नाइट वॉच पेंटिंग पूछी गई है आपसे। सूजा, रैम्ब्रा, पिकासो, राजा रवि वर्मा, बताओ। फटाफट से करेंगे एक साथ आंसर, इसका गलत नहीं आएगा किसी का, गलती करी ना तो मार खाओगे। बताओ 65 क्या होगा आंसर। द नाइट वॉच पेंटिंग पूछी गई है आपसे। शाबाश, रैम्ब्रा ने बनाई है, बहुत अच्छा, सभी का आंसर एक साथ आया है और बढ़िया, जबरदस्त आया है। अब अगर क्लास पसंद आई है ना तो जो बगल में छोटा सा दिल बना है ना इसको उड़ा दीजिए जल्दी से और बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, और जो बाद में ऑफलाइन क्लास देखें वो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स पे बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ऐसी ही क्लास आपको डेली शाम को 7 बजे मिलनी है। ठीक है, आज से शुरुआत हो गई है। हाँ, नाइस क्लास मैम जी। हाँ, मुगल पराठा और चिकनकारी फेमस है मेरे यहाँ। अच्छा, अंजना शुक्ला जी कह रही हैं मैम कितने क्वेश्चन सही करना है। देखिए, आज हमने 65 क्वेश्चंस करवाए हैं ना, इन 65 क्वेश्चंस में आपके सरल भी थे, कठिन भी थे और मतलब बीच के मध्यम भी थे। ठीक है, अगर 65 में से आप 50 प्लस कर पा रहे हैं तो आप अपना जो है मतलब श्योर मान सकते हैं कि हाँ हमारी तैयारी बहुत अच्छी है।
हाँ, थैंक यू मैम, बहुत अच्छी क्लास रही है, वेरी नाइस क्लास, शाबाश। चलिए फिर ऑफ करते हैं, ठीक है। और रात को 8 बजे हमारी क्लास लगी हुई है ना। कौन सी क्लास है आपको पता है? राकेश गोस्वामी सर की वन लाइनर नोट्स की बुक, मतलब जो करवा रहे हैं हम रात को 8 बजे, उसमें आप लोगों को जुड़ना है, ठीक है। और हाँ, रात को आज 10 बजे आपके जो असित कुमार हलदार है ना, हाँ, मॉडल पेपर ही करवाया करें मैम, ठीक है। मॉडल पेपर आज से हमने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि आज रात को 10 बजे असित कुमार हलदार की जितनी भी कलाकृतियां हैं ना, वो हमने 10 मिनट की क्लास में पूरी करवा दी है। तो रात में 10 बजे आज आप लोग देख लीजिएगा उस क्लास को, ठीक है। चलिए, तो ऑफ करते हैं अब क्लास, ठीक है। डेली आपको शाम को 7 बजे अब जुड़ना है। आपकी जो दनादन क्लास है ना, स्टार्ट हो चुकी है। 125 पर वार करना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। लिंक नहीं मिलता है, आप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको लिंक मिलता रहेगा, ठीक है। उसमें हम डाल देते हैं लिंक। चलिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो उसको कर लीजिए, तो आपको डेली लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाता है। चलिए ऑफ करते हैं, ठीक है। चलो बाय, टाटा।